हिमाकत की है, ये जो जरूरत की है कब्जा करने की, पुराने दिन नहीं है, पुराना वक्त नहीं है, ये नहीं होने दूंगी। बाड़मेर के अंदर इस तरह के दादागिरी, इस तरह की गुंडागर्दी, ये प्रियंका चौधरी बर्दाश्त नहीं करेगी। सब कान खोल के सुनिए। ओके। थोड़ी देर पहले अस्पताल भी गए थे, कल एक घटना हुई थी, किस तरीके से घटना को देखते और एसपी साहब से मिलकर क्या बातचीत हुई? देखिए, कल नेहरू नगर की घटना है और दिन की घटना है, और ये बहुत ही अफसोसजनक घटना हुई है, क्योंकि बाड़मेर जैसी जगह में दिन दहाड़े बीच शहर के अंदर एक जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। और जिस तरह से वीडियोस आए हैं, ये बात तय है कि बिल्कुल प्लान तरीके से ये कब्जा करने का प्रयास था, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी मशीन्स थी, हाइड्रा थे, क्रेन थे, कंटेनर लेके आए। जो कब्जा करने आए थे वो धारदार हथियार लेकर आए, उनके पास सरिये थे, कुल्हाड़ियाँ थी। और अब मैं हॉस्पिटल जाके आई, मैं देखा महिलाओं को चोट लगी है, बच्चे हैं, उनके सिर पे टांके आए हुए हैं। किसी भी हद तक हादसा जा सकता था, जान का भी नुकसान हो सकता था। ये बड़े विचार करने की स्थिति है कि बीच शहर के अंदर दिन दहाड़े किसी की हिम्मत होती है कि वो प्लॉट पे कब्जा करने का प्रयास करता है। इससे दो ही चीज सामने निकल के आती है कि या तो पुलिस का खौफ खत्म हो गया है यहाँ जनता में, या फिर किसी ना किसी की शय जरूर है, वरना किसी की हिम्मत नहीं है कि सरेआम ऐसी हरकत करे। हमने, जब मुझे घटना की जानकारी मिली, मैंने तुरंत कोतवाली में फोन किया था। कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे भी थे, लेकिन जो कार्यवाही हुई वो संतोषजनक नहीं थी। अभी हम एसपी साहब से मिले हैं और उनको मैंने कहा, जब उनको भी घटना की जानकारी जब मिली, उन्होंने बताया कि 4 जनों को उन्होंने अरेस्ट किया, लेकिन 11 जनों के खिलाफ नामजद FIR। एसपी साहब ने भरोसा दिया है कि वो शाम तक सभी 11 को वो अरेस्ट कर लेंगे, और अगर अरेस्ट नहीं कर पाते हैं तो वो अपने जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। मैं मानती हूँ कि बाड़मेर के अंदर बहुत सारे हादसे पूरे जिले के अंदर हो रहे, केवल विधानसभा के अंदर नहीं, और ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। पुलिस का कर्तव्य बनता है कि आम जन के अंदर एक जो भय का माहौल है वो खत्म करे, एक सामाजिक सौहार्द का वातावरण है वो बनाकर रखे। लेकिन लगातार जिस तरह की घटना हो रही है, तो उसमें मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो शांति व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रह रही। इसमें किसी एक को दोष दे वो ठीक नहीं। एसपी साहब अपना प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो पिछले 5 साल में जिस तरीके का यहाँ कार्यक्रम हुआ, जिस तरह से कामकाज की एक परिपाटी डाल दी गई, जनता में भय था। और जो पुलिसकर्मी पहले थे पिछले 5 साल के राज में, उन्होंने कभी भी न्याय के साथ नहीं खड़े रहे। और आपने देखा कि ये जो एक मामला खुला है 15 महीने पुराना, जो हत्या का मामला था, सनावड़ा वाला, वो अगर पुलिस चाहती तो तुरंत खोल सकती थी, लेकिन पुलिस और वहाँ जो पुराने जो नेता थे उनके दबाव के कारण वो मामला नहीं खुला। सरकार बदली, नए अधिकारी आए, नए जनप्रतिनिधि आए, तो ये मामला खुला है। तो पुलिस अपना प्रयास कर रही है, एसपी साहब अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एसपी साहब के अकेले के प्रयास के साथ बाकी सारे जो पुलिस टीम है वो उनका भी जब तक शामिल सहयोग नहीं होगा तब तक ये स्थिति ऐसे ही रहेगी। और एसपी साहब ने भरोसा दिलाया कि शाम तक सारे अरेस्ट हो जाएंगे, और मुझे विश्वास है, आशा करते हैं कि एसपी साहब अपनी कार्यवाही पर खरे उतरेंगे। अब सदर थाने के अंदर जिस तरीके से कार्यवाही हुई, 4 कांस्टेबल्स को सस्पेंड करने की नौबत आ गई। क्यों हुआ ऐसा? जो जिम्मेदार अधिकारी था उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई, जो 4 निर्दोष थे उनके ऊपर कार्यवाही करने की स्थिति आ गई। उस मामले में भी एसपी साहब से बात हुई है कि वर्दी के साथ तो कम से कम न्याय कीजिए। आप वर्दी के साथ भी न्याय नहीं कर पाएंगे तो जनता के साथ कब न्याय करेंगे? तो उसमें भी उन्होंने आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है, और मैं देखते हैं, शाम तक इंतजार करते हैं क्या होता है। एसपी साहब ने अगर कहा है तो इंतजार करके देखते हैं। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से सभी को कहना चाहूंगी कि ये जो हिमाकत की है, ये जो जरूरत की है कब्जा करने की, पुराने दिन नहीं है, पुराना वक्त नहीं है,